दोस्तों 5 पाकिस्तानियों को बांग्लादेशी गार्ड को मर्डर करने में एग्जीक्यूट कर दिया गया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अब इंडिया से मदद के लिए कहेंगे कि आप हमारी मदद करें इस सिलसिले में, इस इश्यू में। वो इश्यू क्या है? क्योंकि वो कभी हमारे फ़ायदे के लिए कुछ नहीं करेंगे इंडिया वाले। अभी वो कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली वो बाद में हमसे भी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि हम कुछ ज़्यादा बड़ा उनके लिए करें। जाहिर है हमसे बहुत आगे की इकोनॉमी है, 5वें नंबर की इकोनॉमी है, उनको हमारी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो खुद मुख्तार हैं। तो मदद की अगर ज़रूरत ना भी पड़े ऑब्वियसली वो वैसे तो हमारी कोई भी मदद नहीं करेगा, कोई भी फ़ायदा। लेकिन क्वेश्चन हमारे लिए ये है कि या तो पाकिस्तानी सऊदी अरब जाते हैं तो पकड़े जाते हैं बैगिंग में, और पता ये चला है कि बैगर्स के नेटवर्क हैं प्रॉपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ना, ये बिज़नेस है। स्मगलिंग करना ऐसे लोगों की जो जाते वहाँ उम्रा करने हैं लेकिन होते वहाँ पे वो कर रहे होते हैं, पैसे मांग रहे होते हैं। वो इन फ्रंट वो अपना इमेज अच्छा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बैक एंड पे दे आर प्लॉटिंग समथिंग। आई थिंक सो। क्या प्लॉट कर रहे हैं उनको क्या मिलेगा हमारे पाकिस्तानियों की जान बचाकर, जिनको यरगमाल बना लिया हुआ था वहाँ पर। उनका अपना इमेज अच्छा होगा, बाद में वो एक बेटर इमेज के बैक एंड पे जो करेंगे वो किसी को आइडिया भी नहीं है कि वो किस तरह से खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं या वो एक्चुअल में क्या है। ज़्यादातर जो लोग वहाँ पे बैगर्स पकड़े जाते हैं उनका ताल्लुक मेजॉरिटी का पाकिस्तान से होता है, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात थी। अब 5 पाकिस्तानी जो हैं वो एक बांग्लादेशी को मारने में, देखिए ऑलरेडी पाकिस्तान के रेपुटेशन दुनिया में अच्छी नहीं, इस सेंस में कि पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लेबर क्लास है, ठीक है, तो वो जो लेबर क्लास है पर्टिकुलरली इन मिडल ईस्ट के अंदर, उनको इस तरह तो अगर करेंगे, हरकतें करेंगे तो कौन लेगा पाकिस्तानियों को, कौन ट्रस्ट करेगा। तो देखिए वो चले, अगर तो किसी तरह से भी नहीं है, अगर हमने गुलाम बनना है तो भारत की बजाय चाइना से क्यों नहीं? क्यों, क्या वजह? इतनी नफरत की वजह क्या है? आप कह रही हैं कि गुलाम बनना तो चाइना का मंजो लेकिन भारत का नहीं। बस ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अफगानिस्तान के उन शहरियों को आतिश और बारूद का ढेर बना दिया गया। उनको जीते जी बच्चों को और औरतों को, जिनका इस जंग में कोई किरदार नहीं था, वो किसी एक तरफ नहीं थे, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते थे और उनको भस्म कर दिया गया। उसके एवज आपने यूनेस्को और बाकी आलमी इदारों से इमदाद लेके उनके पुनः गजीनों को यहाँ पे पनाह दी और कुछ अर्सा खिलाया पिलाया, उन्हें नमक हराम के ताने दिए, आपने उन्हें तालिबान दिए, आपने ज़बरदस्ती बंदूक के जोर पे वहाँ उन अवाम पे कब्जा करवाया। अमेरिका के कहने पे ऐसे ये सी पैक की गेम की वजह से सारा हो रहा था, जबकि उसके मुकाबले में इंडिया ने वहाँ डैम्स दिए, इंडिया ने वहाँ पे स्कूल्स दिए, इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। इंडिया उनको शऊर की तरफ ले जाने के लिए आगे बढ़ा और पाकिस्तान उन्हें बेशऊरी की दुनिया में धकेलने के लिए आगे बढ़ा। हमें वो इजीली किसी भी साइड से वो ट्रैप कर सकते हैं। देखिए अगर वो पाकिस्तान पे भी किसी तरह अपना बेटर इमेज बनाते हैं तो पाकिस्तान की डायरेक्ट जो बॉर्डर लाइन है वो चाइना के साथ है, तो इनके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा वहाँ से जो भी वो करना चाहते हैं, अटैक और समथिंग। वैसे ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बॉर्डर लाइन साथ आ जाना काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। जन्नत जहन्नम हुरें और 170 फुट वाली हुरें और शहादतें, ये सारे पाकिस्तान के मदारियों वाले खेल हैं। ये बाकी मुस्लिम ममालिक में नहीं पाए जाते। जो गल्फ़ कंट्रीज़ थे वो सारे के सारे पाकिस्तान को भीख तो ज़रूर देते हैं, इनके लिए खजूरें तो उनके पास ज़रूर मौजूद हैं, मगर वो इन्वेस्टमेंट सारी भारत में कर रहे हैं, चूँकि भारत में वो अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज समझते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे सेशन पर। दोस्तों बड़ी खबर है कि 5 पाकिस्तानियों को सऊदी अरबिया में फांसी की सज़ा दी गई। और ये क्यों हुई है? क्योंकि जिस तरह पाकिस्तानी शहरी सऊदी अरबिया के मक्का मदीना, जो कि पवित्र स्थान है, इस्लाम का गढ़ है, वहाँ पर जिस तरह गंदी हरकत की है, मतलब इंसान भी शर्म आ जाए और जानवर भी ऐसे हरकत ना करें। जिस तरह 5 पाकिस्तानी शहरी 2 बांग्लादेशियों के साथ जिस तरह हरकत की है, उस वजह से जब सऊदी अरबिया की पुलिस को ये खबर मिली तो उन्होंने सीसीटीवी खंगाला और तुरंत इनको ट्रेस करके पकड़ा गया और सऊदी अरबिया के अदालत के तरफ से इन 5 क्रिमिनल को फांसी की सज़ा दी गई। और ये हाल ही में परसों की बात है। तो ये जो पाकिस्तानी कहते तो बहुत है कि सऊदी अरबिया मतलब इस्लाम का गढ़ है, मक्का मदीना में जाएंगे तो सारे गलत चीज़ सही हो जाएगा और पाप धुल जाएगा, लेकिन फिर भी ये वही जो जहाँ से इस्लाम का शुरुआत हुआ है वहीं पर जाकर क्राइम करने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं करते हैं, ना ही सोचते हैं। और जिस तरह ये बांग्लादेशी 2 बांग्लादेशी शहरियों के साथ जिस तरह हरकत की है, मतलब
अगर आप सीसीटीवी हो या आर्टिकल में इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कितनी मतलब बोल ही नहीं सकते हैं इस तरह गंदी हरकत, इस तरह जानवर जैसे बर्ताव किए हैं इन जो 2 बांग्लादेशियों को मारने में इन पाकिस्तानियों ने। इनका सोच कितनी गंदगी है, इनके जो माइंडसेट किस तरह का है कि ये दूसरे कंट्री में जाकर भी इस तरह का क्राइम करने में एक की बार भी नहीं सोचते हैं। इस वजह से सारी दुनिया में इस्लाम का बदनामी होता है, मुसलमानों का बदनामी होता है। और पहले से तो पाकिस्तानियों को दुनिया भर से छी हो रहा था, थू हो रहा था, तो अब दुनिया में फिर से पाकिस्तान को थू ही हो रहा है। तो 5 पाकिस्तानियों को बांग्लादेशी गार्ड को मर्डर करने में एग्जीक्यूट कर दिया गया है सऊदी अरेबिया के अंदर। और कहा जाता है कि 2023 में सऊदी अरब ने कोई 170 लोगों को एग्जीक्यूट किया। लेकिन क्वेश्चन हमारे लिए ये है कि या तो पाकिस्तानी सऊदी अरब जाते हैं तो पकड़े जाते हैं बैगिंग में, और पता ये चला है कि बैगर्स के नेटवर्क हैं प्रॉपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ना, ये बिज़नेस है, स्मगलिंग करना ऐसे लोगों की जो जाते वहाँ उम्रा करने हैं लेकिन होते वहाँ पे वो कर रहे होते हैं, पैसे मांग रहे होते हैं। अब हुआ ये रिसेंटली, मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की जो आई थिंक नेशनल असम्बली की कमेटी थी एक, वहाँ पे ये डिस्कशन हुई, और वहाँ पे जो आई थिंक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के कोई लोग थे, मुझे वो मिनिस्ट्री नहीं पता कौन सी है, वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि ज़्यादातर जो लोग वहाँ पे बैगर्स पकड़े जाते हैं उनका ताल्लुक मेजॉरिटी का पाकिस्तान से होता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अब इंडिया से मदद के लिए कहेंगे कि आप हमारी मदद करें इस सिलसिले में, इस इश्यू में। वो इश्यू क्या है वो आपके सामने रखते हैं। हुआ कुछ यूं है कि पीपल्स पार्टी के मेंबर नेशनल असेंबली आगा रफीउल्लाह ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और सीएम सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात की, और इस मीटिंग में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से ये कहा कि आपको इंडिया की मदद लेनी पड़ेगी और इंडियन अथॉरिटी से आपको कांटेक्ट फौरी तौर पर करना चाहिए और उनसे कहें कि इस सिलसिले में हमारी मदद करें। और प्राइम मिनिस्टर ने उनको इस बात का यकीन दिलाया है कि वो इंडियन अथॉरिटीज से राब्ता करेंगे और उनसे कहेंगे कि प्लीज़ हमारी मदद करें। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें उनकी मदद लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए, इतनी नफरत क्यों? क्योंकि वो कभी हमारे फ़ायदे के लिए कुछ नहीं करेंगे इंडिया वाले। अभी वो कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली वो बाद में हमसे भी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि हम कुछ ज़्यादा बड़ा उनके लिए करें। जाहिर है हमसे बहुत आगे की इकोनॉमी है, 5वें नंबर की इकोनॉमी है, उनको हमारी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो खुद मुख्तार है। तो मदद की अगर ज़रूरत ना भी पड़े ऑब्वियसली वो वैसे तो हमारी कोई भी मदद नहीं करेगा, कोई भी फ़ायदा। पहले वो पाकिस्तानी मछुआरों को, सेलर्स को बचा चुकी है, 1 महीना पहले की खबर है। तो ये तो पाकिस्तान को चाहिए ना कि दोबारा ये क्यों हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताया ही नहीं इंडिया से इतनी नफरत क्यों है? हम कह रहे हैं मदद भी ना लो उनसे, हालांकि हम इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत में हैं। जिस तरह वो हमारे मुसलमानों को इंडिया में मार रहे हैं तो इस लिहाज से हमारा नहीं बनता कि हम उनसे मदद लें, क्योंकि वो बिल्कुल, और मॉस्क जो उन्होंने गिराई है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं बनता। वहाँ पर मुसलमानों की तादाद पाकिस्तान से ज़्यादा है। जी ज़्यादा है, लेकिन वो कि मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं आते? ये तो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, अगर वहाँ से वो इतने तंग है तो वो तो उन्हीं को चाहिए ना, क्योंकि उनकी इकॉनमी अच्छी है ना। अगर इकॉनमी यहाँ की अच्छी हो जाए तो वो लोग यहाँ पर भी शिफ्ट हो जाएंगे। अब लोग सवाल करना शुरू हुए। अब बात हो रही है कि आपकी किताबों में कुछ लिखा हुआ है लेकिन हकायक कुछ और हैं। ठीक है। तो इसी तरह मज़हब हो, आपकी हिस्ट्री हो, आपका कल्चर हो, ये सारी चीज़ें अगर हकीकत पसंदाना नहीं है तो आप बेशक उसको बच्चों के जहन में फीड करें, लेकिन एक वक्त आएगा कि बच्चे आज खुद बड़े होकर अपने बुज़ुर्गों की उस सारी कारकर्दगी का खुद तज्ज़िया करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और फिर अगर नताइज मुख्तलिफ पाए तो फिर उन बच्चों के जहनों में उस पिछली नस्ल के बारे में मनफी जज्बात पैदा होंगे। और दोस्तों ये पाकिस्तानी कभी भी नहीं सुधरेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये 100 से 80% पाकिस्तानी मतलब ऐसे ही सोच रखने वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता होगा ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल तोड़कर मदरसा बनाए जाते हैं, और उन मदरसा का पहले अगर जो लीडर बताया जाता था कि जो मदरसा को चलाता था, अगर देखा जाए तो हाफिज़ सईद जो कि एक आतंकवादी है वो चलाता था। अब कौन चलाता है वो तो पता नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इन मदरसों से ये निकल कर आते हैं और दुनिया में जाकर आतंकवादी बनकर आतंकी फैलाते हैं, और इनमें से
कोई भी कब आतंकवादी बन जाए या क्रिमिनल माइंडसेट इनके अंदर आ जाए, ये कुछ भी कर बैठे, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। और जिस तरह पाकिस्तानी जाकर सऊदी अरबिया में ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी भीख मांगते हैं, वहाँ पर इनका एक बिजनेस है कि वहाँ पाकिस्तान से निकलते हैं, चला जाते हैं, जो बोट में बैठकर समुद्र के बीच चले जाते हैं दूसरे कंट्री में, और वहाँ पर जाकर बोलते हैं हमारा पासपोर्ट गुम हो गया है, हमारा जॉब नहीं है, ये वो बोलकर नए नए लोगों को ठगते हैं। और वो भी कहाँ पर, मक्का मदीना के आसपास, जहाँ पर लोग ज़्यादातर अपना पवित्र स्थान मानकर वहाँ पर उनके जो गलत काम है उसको सुधारने के लिए जाते हैं, लेकिन ये लोग वहीं पर पहुँच जाते हैं भीख मांगने के लिए। मतलब इनका एक बिजनेस वहाँ पर चलता है, और उस वजह से सऊदी अरबिया के गवर्नमेंट कितनी बार इनको पकड़ा है, कितने 100 पाकिस्तानी पहले पकड़ा जा चुके हैं, इनको जेल की सज़ा हो रहा है। लेकिन इस बार जिस तरह मक्का मदीना के पास ही एक प्राइवेट कंपनी में 2 बांग्लादेशियों को ये 5 पाकिस्तानियों ने जिस तरह हरकत की है, उनको मारा है, उस वजह से सऊदी अरबिया के जो प्रिंस है या सऊदी अरबिया के अदालत है, तुरंत ही इनको फांसी दे दी गई। मतलब इनका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है दूसरे कंट्री में जाकर अपनी कंट्री को बदनाम करने के लिए या वहाँ पर जाकर इस तरह का क्राइम करने के लिए। ये सोचते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में हर दिन क्राइम करके बच जाते हैं, उसी तरह दूसरे कंट्री में भी बच जाएंगे। लेकिन इनको जिस तरह सऊदी अरबिया ने पनिश किया है, बिल्कुल सही किया है। इन लोगों को ऐसे ही पनिशमेंट मिलना चाहिए। और दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट करके बिल्कुल बताइए। इनको जो सज़ा मिली है वो सही है कि नहीं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।